रामू अपनी पत्नी से कहता है, सीता, इस महीने भी बस 1200 रुपए बचा है। सोच रहा हूँ इसे कहाँ रखूं? अलमारी में रख दूं? सीता ने जवाब दिया, रामू जी, अलमारी में रखा पैसा धीरे धीरे खर्च हो जाता है, क्यों न इसे बैंक में डाल दें? रामू एक सरकारी कर्मचारी है। उसकी सैलरी 15,000 रुपए है। रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के बाद हमेशा थोड़े पैसे बच जाते हैं, लेकिन रामू समझ नहीं पा रहा था कि इस पैसे का क्या करे। रामू बैंक जाता है। काउंटर पर क्लर्क से कहता है, भाई साहब, मेरे पास हर महीने 1000-1500 रुपए बचता है। एफडी में तो एक साथ बड़ी रकम चाहिए। एसआईपी शेयर बाजार से जुड़ा है, थोड़ा डर लगता है। कोई आसान तरीका है क्या? बैंक अधिकारी बोला, जी हाँ, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आप हर महीने जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। ब्याज भी एफडी जितना ही मिलेगा, लगभग 6-7% सालाना। रामू हैरान होकर बोला, मतलब मुझे एक साथ पैसा नहीं देना होगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा दे सकता हूँ? बैंक अधिकारी बोला, बिल्कुल। मान लीजिए आप 1000 रुपए हर महीने डालते हैं 5 साल तक, आपका कुल निवेश होगा 60,000 रुपए और आपको लगभग 70,500 रुपए वापस मिलेगा। रामू घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, सीता, अब हम बचा पैसा घर पर नहीं रखेंगे। बैंक के अधिकारी ने आज मुझे सलाह दिया, कहा कि तुम आरडी करा लो। ये आरडी हमारे लिए सही रहेगा। धीरे धीरे पैसा जमा होता जाएगा और ब्याज भी मिलेगा। डी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें हर महीने छोटी सी रकम जमा करनी होती है, जैसे 500, 1000, 1500, 2000। ब्याज पक्का मिलता है, जैसे एफडी में मिलता है। और सबसे अच्छी बात, आपको सेविंग की आदत पड़ती है। आरडी के फायदे: 1, हर महीने छोटी बचत से शुरुआत। 2, बिना रिस्क के पक्का रिटर्न। 3, डिसिप्लिन से सेविंग होती है। 4, जरूरत पड़े तो आरडी पर लोन भी मिल सकता है। एफडी, आरडी और एसआईपी में अंतर: एफडी एक बार में मोटा पैसा लगाना होता है प्लस पक्का ब्याज। आरडी हर महीने छोटी बचत प्लस पक्का ब्याज। एसआईपी हर महीने छोटी बचत प्लस ज्यादा फायदा, 12 से 15% तक, लेकिन मार्केट रिस्क भी। मतलब अगर बिना रिस्क निवेश करना है तो आरडी सही है, और अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो एसआईपी बेस्ट है। सीता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है रामू जी, इससे हमारी बच्ची की पढ़ाई के लिए भी अच्छा फंड बन जाएगा। 5 साल बाद रामू का आरडी मैच्योर हुआ। रामू बैंक से मैच्योरिटी की रकम ले रहा है। उसके पास 70,500 रुपए का फंड तैयार था। उसने ये पैसा बेटी की पढ़ाई और एक नए स्कूटर के लिए इस्तेमाल किया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा तो रामू ने एसआईपी भी शुरू कर दिया। अगर आपके पास हर महीने छोटी बचत है और बिना रिस्क निवेश करना चाहते हैं तो आरडी आपके लिए सही है, और अगर आप लंबा समय और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो एसआईपी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी बैंक और फाइनेंस में दिलचस्पी है और आपको भी कम समय में अमीर बनना है तो निवेश और सुरक्षा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं।